बिहार के पॉलिटिक्स में एक नेता उभर रहा है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर से यह पता नहीं चलता कि उसकी जाति क्या है, पर जबकि वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका नाम प्रशांत पांडे हैं। और कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है पॉलिटिक्स में कि उनके समाज के लोग ही उसे क्या नेता मान रहे हैं। अगर उनके समाज के लोग नेता मान ले तो हम भी नेता मान ले, क्योंकि ब्राह्मण समाज का जो जितने भी व्यक्ति हैं वो लगभग 100% के आसपास बीजेपी समर्थित है। बीजेपी के बाद वो कांग्रेस की तरफ देखते हैं। पहले वो बीजेपी को भी, फिलहाल वो बीजेपी को सपोर्ट के करने के मूड में बने हुए हैं और बीजेपी को वोट देने का काम करते हैं। तो जब उनके समाज के लोग ही उनको अगर वोट नहीं देते हैं तो वो इलेक्शन, बिहार में जो अब विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। 242 नहीं, 243 ऐसे उनके बयान है। पर क्या ये सोचना होगा जो SC ST OBC के लोग जो बहुसंख्यक है, बहुजन समाज है, क्या प्रशांत किशोर को वो वोट देंगे? जरूर देंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज को आज भी पॉलिटिक्स करना बहुत आसान है। SC ST को स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी हाल ही में देखिए ना, SC ST के मुद्दों पे गोल्डन दास ने आवाज उठाया और मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ उस दलित बच्ची के साथ जो यादवों ने उठा करके ले गया और उसके प्राइवेट पार्ट काटे और उसकी हत्या कर दी गई। तो जिस तरीके से बेरहमी दलितों के साथ हुआ, क्या प्रशांत किशोर ने उस पर आवाज उठाई? जो SC ST क्रीमी लेयर लाया गया और वर्गीकरण की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के उस चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा, क्या उसके समर्थन में या विरोध में एक भी शब्द उनके निकले? क्या जाति जनगणना के मुद्दों पे प्रशांत किशोर एक भी बयान देते हुए नजर आते हैं? उनसे पूछो, कुछ भी पूछो तो वो कहते हैं यादवों का मतलब 9वीं फेल, मुख्यमंत्री का मतलब 9वीं फेल, जो टारगेट करते हुए नजर आते हैं। किनको? तो वो तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। क्या वो अमित शाह की डिग्री पूछने की हिम्मत है? योगी आदित्यनाथ की डिग्री पूछने की हिम्मत है प्रशांत किशोर में? क्या वो नरेंद्र मोदी की डिग्री पूछने की हिम्मत है? तो वो बिल्कुल भी बीजेपी हमलावर देखती हुई नजर आती है। और जिस तरीके से उनकी पिछले कुछ महीनों पहले जब जन स्वराज मुहिम चली थी, तो न जाने कितनी गाड़ियां जिसपे जन स्वराज के बैनर जिस तरीके से लगाए हुए थे और उसके कार पे, 4 चक्का वाहनों पे जिस तरीके से उसके बैनर चिपकाए हुए थे, वो पता नहीं कितना खर्च लगा होगा और न जाने कितनी गाड़ियां थी। लोग देख रहे थे जन स्वराज की लगभग 10 में 1 गाड़ियां जन स्वराज की होती, तो उनपे जो गाड़ियां थी क्या वो पानी पे चल रही थी, पेट्रोल पे चलती है गाड़ियां? और जो उनके बैनर चिपकाए हुए थे इतने खूबसूरती से, इतने बेहतरीन कलाकारी के साथ, वो तो क्या उतनी महंगी गाड़ी पे जो बैनर चिपकाया होगा, तो क्या गाड़ी वाला फ्री में उसका प्रचार प्रसार कर रहा होगा? क्या उसका पेट्रोल नहीं लग रहा होगा? उतने पैसे उनके पास आते कहां से? उनका कहना है कि हमने जितने पिछले 10 साल में जितने लोगों को चुनाव लड़ाया और जो जिस पार्टी से जीत के आए वो पार्टी हमें सपोर्ट करते हैं और वहां से खर्चा आता है, ऐसा उनका बयान है। पर प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार वो कांग्रेस से मिलने, राहुल गांधी से मिलने गए और वहां उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को पुरानी कांग्रेस की तरह ताकतवर बना दूंगा। पर इस बात बनी नहीं और वहां से आ जाते हैं और अपनी एक मुहिम चलाते हैं और अपना सोचते हैं कि हम जन स्वराज का एक मुहिम चलाएंगे और इस बिहार में सत्ता स्थापित करने का काम करेंगे। उनका ये बयान आता है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने जितने लोगों को लड़ाया वो चुनाव जीता, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र मोदी है, इन सबको हमने चुनाव लड़ाया और ये लोग जीत के आए। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि अब हम खुद इस राजनीतिक मुहिम में और जो यहाँ के लोग हैं, जो गरीब युवक है, नौजवान है, इन लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे और इनको जिता करके लाएंगे और सरकार बनाएंगे, ऐसा उनका बयान है। पर क्या जितने भी SC ST OBC के लोग इनके प्रचार में जाते हैं, क्या उनसे एक बार उनकी जो बैकग्राउंड है उन पे नजर रख लें? क्योंकि जो ब्राह्मण समाज के जितने भी नेता है वो सिर्फ नेता बनना चाहते हैं, हर हमेशा वो चाहते हैं कि हम नेता बने रहें। बाद बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी SC ST OBC के लोग हैं,
ये जनता बन के रहे, वोट देने वाले लोग बन के रहे, शोषित रहे, और हम शासक बने रहे। वो शासक बनने के फिराक में रहते हैं। और उनका ये, कुछ लोगों का ये मानना है, बहुजन पॉलिटिक्स का मानना है, ये बीजेपी का बी टीम है, और यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बेड़ा गर्क करने के लिए आया है। पहले तो नीतीश कुमार के पार्टी में वो जुड़े, और नीतीश कुमार का एक बयान भी था कि अमित शाह ने ये कहा था कि इनकी कुछ जिम्मेदारी दी जाए, तो उन्होंने जिम्मेदारी दी गई और पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। पर वहां पर बीजेपी के साथ मिलके हेरा फेरी करने लगा। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनके सुर बदले बदले नजर आने लगे थे, और बीजेपी की तरफ उनकी सुर, उनकी भाषा का जो टोन था बीजेपी के टोन से मिलती हुई नजर आई। तब नीतीश कुमार ने उनको लात मार के हटाया, और अभी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, और SC ST OBC के विरोध में जाकर के फैसले लेने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनके बयान आ रहा है कि हम तो आरक्षण छोड़ देना चाहिए, वर्गीकरण का जो फैसला आया, वर्गीकरण क्रीमी लेयर का SC ST के विरोध में जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, उनको समर्थन करने का काम जीतन राम मांझी कर रहे हैं। खैर वो तो बात की बात है, SC ST के नेता उनके हाँ में हाँ करते रहते हैं ताकि उनकी कुर्सी बनी रहे। पर जब प्रशांत किशोर की बात की जाए तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्योंकि उनके समाज के लोग ही उनके नेता नहीं मान रहे हैं। क्या उनके समाज के लोग उनको वोट देने का काम करेंगे? SC ST OBC के लोग धर्म के नाम पर बहुत आसानी से पिघल जाते हैं और किसी को भी अपना नेता बना लेते हैं। पर क्या SC ST OBC के लोग में इतनी जागृति नहीं है कि वो अपने समाज के नेता को ढूंढने का प्रयास करेंगे? और जिस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इनके आड़ में कहीं ना कहीं उन ब्राह्मण समाज का, सवर्णों का जो राजनीतिक है, इनके आड़ में टिका हुआ, जिसकी वजह से उन लोगों को राजनीति करना बहुत आसान है। आज भी जिस तरीके से मीडिया बढ़ चढ़ के दिखा रहे प्रशांत किशोर के बारे में, क्या उतने बढ़ चढ़ के तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती के न्यूज को दिखाया जाता है, चंद्रशेखर आजाद के न्यूज को दिखाया जाता है, भीम आर्मी के न्यूज को दिखाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। जिस तरीके से बाम से अपना A to Z जितनी भी बातें कहते हैं, सत्य बातें, उनको प्रचार करने का काम क्या उन लोगों के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर की राजनीति आसान होती दिख रही है, और लगता नहीं है कि ये बीजेपी के बिना समर्थन से ऐसी वो राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे बीजेपी कहीं न कहीं होगी, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को प्रमोट किया जा रहा है। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को जब कमजोर करने की बारी आई थी, तो उन्होंने चिराग पासवान को मैदान में उतारा था, जिसकी वजह से वोट डैमेज करने का काम चिराग पासवान ने किया था, और नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा, और सीट को कम करने में, नीतीश कुमार की सीटों को कम करने में सबसे बड़ी अहम भूमिका चिराग पासवान ने निभाई थी। पर अब वो जब इंडिया गठबंधन में वो निकले नीतीश कुमार, और NDA में जब गए, तो वहां पे NDA की बैसाखी बने हुए हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार और नायडू। इन तीनों की बैसाखी बनके जिस तरीके से सरकार चला रही है, तो उसके विरोध में चिराग पासवान को उतारना बीजेपी को बड़ा अजीब लग रहा है, कठिन चुनौती देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को इस बार ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में उनको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीतिक करियर को खत्म किया जा सकता है। तो अब देखना ये होगा, क्या बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, उलटफेर होने वाला, जनता कितनी समर्थी, युवाओं जो नए वोटर है जो इस बार वोट डालेंगे, उनको बरगलाने का काम उनके नेताओं के द्वारा ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो लोग बरगलाने के लिए बहुत तरह के हथकंडे का प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, और युवा हैं वो उतने समझदार नहीं है। शायद इस बार हो सकता है कि उनकी बातों के प्रभाव में आ जाए और प्रशांत किशोर को वोट देने का, जनसुराज को वोट देने का काम कर सकते हैं। पर क्या सोचना है SC ST समाज के, OBC समाज के लोगों को? क्या वो बहुजन नेताओं के, बहुजन पॉलिटिक्स के साथ जाएंगे, या अपर कास्ट के पॉलिटिक्स के साथ जाएंगे? ये तो बहुजन समाज के लोग तय करेंगे। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कीजिएगा।